वहीं एक तरफ अमेरिका ईरान के नए सुप्रीम लीडर को खुली धमकी दे रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ रूस और चीन है जो तेहरान के समर्थन में खुलकर अब सामने आ रहे हैं। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने ईरान के नए सुप्रीम लीडर को बधाई देकर अब बड़ा संदेश अब दे दिया है। वहीं चीन ने भी साफ कह दिया कि ईरान के नए नेता को निशाना बनाने का अगर किसी ने प्रयास किया तो इसका विरोध भी अब किया जाएगा। देखिए आप। मिडिल ईस्ट में चल रही जंग के बीच दुनिया की सियासत में एक नया मोड़ आ गया है। ईरान के नए सुप्रीम लीडर के तौर पर मुस्तफा खामेनेई के सामने आते ही रूस ने ऐसा कदम उठाया है जिसने वॉशिंगटन को सीधा संदेश दे दिया है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने मुस्तफा खामेनेई को सुप्रीम लीडर बनने पर बधाई दी। क्रेमलिन की ओर से जारी संदेश में पुतिन ने कहा कि उन्हें भरोसा है कि मुस्तफा खामेनेई अपने पिता अली खामेनेई की विरासत को आगे बढ़ाएंगे। मुस्तफा खामेनेई कठिन परिस्थितियों में ईरान की जनता को एकजुट रखेंगे, लेकिन यह सिर्फ औपचारिक बधाई नहीं थी। डिफेंस एक्सपर्ट मानते हैं कि इस संदेश के पीछे एक बड़ा राजनीतिक संकेत छिपा है। संकेत ये कि अगर अमेरिका और इजराइल को लगता है कि खामेनेई के बाद ईरान कमजोर पड़ जाएगा तो ये उसकी बड़ी भूल हो सकती है, क्योंकि मॉस्को ने साफ कर दिया है कि तेहरान के साथ उसका समर्थन कम नहीं होने वाला। यानी ईरान के पीछे अब रूस की ताकत भी खड़ी दिखाई दे रही है। सिर्फ रूस ही नहीं, चीन ने भी इस पूरे मामले में ऐसा बयान दिया है जिसने अमेरिका की रणनीति पर सवाल खड़े कर दिए हैं। चीनी विदेश मंत्रालय ने साफ कहा है कि ईरान के नए सुप्रीम लीडर का चुनाव पूरी तरह उसका आंतरिक मामला है। मुस्तफा खामेनेई को निशाना बनाने की किसी भी कोशिश का चीन विरोध करेगा। मतलब साफ है, तेहरान के साथ अब सिर्फ ईरान की ताकत नहीं बल्कि मॉस्को और बीजिंग का राजनीतिक समर्थन भी दिखाई दे रहा है। इसी बीच ईरान ने भी संकेत दे दिए कि रूस उसके लिए सिर्फ दोस्त नहीं बल्कि रणनीतिक साझेदार है। ईरान के विदेश मंत्री ने कहा कि रूस कई क्षेत्रों में तेहरान की मदद कर रहा है। हालांकि उन्होंने यह साफ नहीं किया कि क्या मॉस्को अमेरिकी सैन्य ठिकानों से जुड़ी खुफिया जानकारी भी साझा कर रहा है, लेकिन इतना जरूर कहा कि रूस और ईरान का सहयोग कोई गुप्त मामला नहीं है। दोनों देशों के संबंध लंबे समय से रणनीतिक साझेदारी के आधार पर आगे बढ़ रहे हैं। दूसरी तरफ अमेरिका का रुख पहले से ज्यादा आक्रामक दिखाई दे रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के नए नेता को लेकर बेहद सख्त बयान दिया है। ट्रंप ने कहा कि ईरान का अगला नेता वॉशिंगटन की मंजूरी के बिना ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाएगा। ट्रंप ने यहां तक कह दिया कि अगर अमेरिका की मंजूरी नहीं होगी तो ईरान का नया नेता ज्यादा समय तक सत्ता में नहीं रह पाएगा। यानी साफ तौर पर यह संकेत कि अमेरिका ईरान की सत्ता व्यवस्था को भी अपने हिसाब से तय करना चाहता है। ट्रंप के इस बयान ने दुनिया भर में बहस छेड़ दी है, क्योंकि अगर एक तरफ अमेरिका दबाव बना रहा है तो दूसरी तरफ रूस और चीन उस दबाव के खिलाफ खड़े दिखाई दे रहे हैं। यही वजह है कि अब इस जंग को सिर्फ ईरान अमेरिका संघर्ष नहीं माना जा रहा। जानकारों का मानना है कि यह संघर्ष धीरे धीरे एक बड़े भू राजनीतिक टकराव का रूप ले सकता है, जहां एक तरफ अमेरिका और उसके सहयोगी होंगे और दूसरी तरफ रूस चीन के साथ ईरान। अगर ऐसा होता है तो मिडिल ईस्ट की यह जंग सिर्फ एक क्षेत्रीय युद्ध नहीं बल्कि वैश्विक शक्ति संतुलन की लड़ाई बन सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। वहीं एक तरफ अमेरिका ईरान के नए सुप्रीम लीडर को खुली धमकी दे रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ रूस और चीन है जो तेहरान के समर्थन में खुलकर अब सामने आ रहे हैं। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने ईरान के नए सुप्रीम लीडर को बधाई देकर अब बड़ा संदेश अब दे दिया है। वहीं चीन ने भी साफ कह दिया कि ईरान के नए नेता को निशाना बनाने का अगर किसी ने प्रयास किया तो इसका विरोध भी अब किया जाएगा। देखिए आप। मिडिल ईस्ट में चल रही जंग के बीच दुनिया की सियासत में एक नया मोड़ आ गया है। ईरान के नए सुप्रीम लीडर के तौर पर मुस्तफा खामेनेई के सामने आते ही रूस ने ऐसा कदम उठाया है जिसने वॉशिंगटन को सीधा संदेश दे दिया है।
रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने मुस्तफा खामेनेई को सुप्रीम लीडर बनने पर बधाई दी। क्रेमलिन की ओर से जारी संदेश में पुतिन ने कहा कि उन्हें भरोसा है कि मुस्तफा खामेनेई अपने पिता अली खामेनेई की विरासत को आगे बढ़ाएंगे। मुस्तफा खामेनेई कठिन परिस्थितियों में ईरान की जनता को एकजुट रखेंगे, लेकिन यह सिर्फ औपचारिक बधाई नहीं थी। डिफेंस एक्सपर्ट मानते हैं कि इस संदेश के पीछे एक बड़ा राजनीतिक संकेत छिपा है। संकेत ये कि अगर अमेरिका और इजराइल को लगता है कि खामेनेई के बाद ईरान कमजोर पड़ जाएगा, तो ये उसकी बड़ी भूल हो सकती है, क्योंकि मॉस्को ने साफ कर दिया है कि तेहरान के साथ उसका समर्थन कम नहीं होने वाला। यानी ईरान के पीछे अब रूस की ताकत भी खड़ी दिखाई दे रही है। सिर्फ रूस ही नहीं, चीन ने भी इस पूरे मामले में ऐसा बयान दिया है जिसने अमेरिका की रणनीति पर सवाल खड़े कर दिए हैं। चीनी विदेश मंत्रालय ने साफ कहा है कि ईरान के नए सुप्रीम लीडर का चुनाव पूरी तरह उसका आंतरिक मामला है। मुस्तफा खामेनेई को निशाना बनाने की किसी भी कोशिश का चीन विरोध करेगा। मतलब साफ है, तेहरान के साथ अब सिर्फ ईरान की ताकत नहीं, बल्कि मॉस्को और बीजिंग का राजनीतिक समर्थन भी दिखाई दे रहा है। इसी बीच ईरान ने भी संकेत दे दिए कि रूस उसके लिए सिर्फ दोस्त नहीं, बल्कि रणनीतिक साझेदार है। ईरान के विदेश मंत्री ने कहा कि रूस कई क्षेत्रों में तेहरान की मदद कर रहा है। हालांकि उन्होंने यह साफ नहीं किया कि क्या मॉस्को अमेरिकी सैन्य ठिकानों से जुड़ी खुफिया जानकारी भी साझा कर रहा है, लेकिन इतना जरूर कहा कि रूस और ईरान का सहयोग कोई गुप्त मामला नहीं है। दोनों देशों के संबंध लंबे समय से रणनीतिक साझेदारी के आधार पर आगे बढ़ रहे हैं। दूसरी तरफ अमेरिका का रुख पहले से ज्यादा आक्रामक दिखाई दे रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के नए नेता को लेकर बेहद सख्त बयान दिया है। ट्रंप ने कहा कि ईरान का अगला नेता वॉशिंगटन की मंजूरी के बिना ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाएगा। ट्रंप ने यहां तक कह दिया कि अगर अमेरिका की मंजूरी नहीं होगी तो ईरान का नया नेता ज्यादा समय तक सत्ता में नहीं रह पाएगा। यानी साफ तौर पर यह संकेत कि अमेरिका ईरान की सत्ता व्यवस्था को भी अपने हिसाब से तय करना चाहता है। ट्रंप के इस बयान ने दुनिया भर में बहस छेड़ दी है, क्योंकि अगर एक तरफ अमेरिका दबाव बना रहा है तो दूसरी तरफ रूस और चीन उस दबाव के खिलाफ खड़े दिखाई दे रहे हैं। यही वजह है कि अब इस जंग को सिर्फ ईरान अमेरिका संघर्ष नहीं माना जा रहा। जानकारों का मानना है कि यह संघर्ष धीरे धीरे एक बड़े भू राजनीतिक टकराव का रूप ले सकता है, जहां एक तरफ अमेरिका और उसके सहयोगी होंगे और दूसरी तरफ रूस चीन के साथ ईरान। अगर ऐसा होता है तो मिडिल ईस्ट की यह जंग सिर्फ एक क्षेत्रीय युद्ध नहीं, बल्कि वैश्विक शक्ति संतुलन की लड़ाई बन सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।